इसलिए मेरा मानना शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है। ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो। ऐसे ही है ये सब शराबी जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता। महाराज जी ने बताया किस तरीके से 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है और आज इतना हम परेशान है कि क्या मेरे पास परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी। रावण कभी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है वो कहीं नहीं जा सकता। वो सब कुछ करके थक महाराज जी ने बताया किस तरीके बड़ी बच्ची भी हो गई, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम समझा कभी नहीं आएगा, बोल तो रहे। वो कथा सुनते हैं, कथा नहीं, कुछ नहीं सुने। तो वो कथा नहीं सुनते इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कथा सुनते तो उनके जीवन में भी बदलाव बोलते होता है। हम सब कुछ जानते हैं। कथा सबका जीवन बदलती है, उनका बदलती है जो कथा सुनते हैं, जो सुने ही ना। अब क्या करें जीवन जी, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं हारो मत। हार गए हैं, अब लगता है खत्म कर देंगे। अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं, उतनी बड़ी लड़की हो गई है, एक उससे भी बड़ी है। आज हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं परेशान होकर के। सवाल का जवाब आपसे लेने हम क्या करते हैं पति? सरकारी जॉब करते हैं राम कंपनी में कोलकाता तो में। पैसे सारे सलाम में खर्च करते हैं, कुछ आपको देते कुछ हैं? पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। बहुत कैसे कहाँ जाए, इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग को क्या करें गुरुजी। अब लगता है कहीं नहीं जाने की जरूरत, घर पे रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता है घर पे, खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? वो ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना। कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं होगा। बना पाते हैं, दरवाजा लॉक करके पीछे रहते हैं हम लोग। क्यों? वॉशरूम तक निकल नहीं पाते। ऐसा करता है, क्या बोले हम यहाँ पर, हम क्या बोले गुरुजी, बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले। अब हम जीना नहीं चाहते। नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या मर है? जाना सबसे बड़ा पाप रास्ता है। ही नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से। ईश्वर ने कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब जो आज चुका रहा है। 22 साल हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो। केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। कोई बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं छोड़ो। आप सदा अच्छी राह पर चलो, आत्महत्या का ना सोचना। बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। ऐसे पढ़ेगी लिखेगी वो लोग तो वो तो एकदम हम लोग को खाना नहीं खाने देता। बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। ऐसा करते हैं। क्या करते हैं खाने को? नहीं, दरवाजा से निकलेंगे तो पूरा गंदा गंदा गाली और अजीब अजीब करेगा हरकत की। पूरा बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं। तो आप लोग आप बात करो, आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप बड़ी हो छोटी हो? मैं छोटी हूँ। छोटी। आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो इसे तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, अरे बहुत दिन से, मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैंने भी 12th का एग्जाम दिया है, बड़ी बात थी कॉलेज में अभी। तो आप लोग ठीक है, पढ़ लिख के अपना शादी ब्याह कर लो, अपना सेट हो जाओ। मैया यहाँ आ जाएंगी वृद्धाश्रम में, आप यहीं रहना हमारे पास। अभी तो रहना पड़ेगा इनके ब्याह तक। ये कहाँ जाएंगी? ब्याह तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। नहीं मारेगा, आज 22 साल से नहीं मार पाए, अब क्या मारेगा?